हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। और इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं सेंटेंस का चौथा भाग यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्टूडेंट वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करना और लाइक ज़रूर करना। स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है। यदि आप इसे कंसेप्ट से समझते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आसानी से समझ सकते हैं। और स्टूडेंट आपको मैं एक फ्री एडवाइस ये भी देना चाहूँगा कि कहीं पर भी आप कोचिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसा पे करना पड़ता है और इस प्लेटफॉर्म पर आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप 250 रुपये का 200 का एटसेट्रा जो भी रिचार्ज कराते हैं आपको सिंपली वो खर्च करना ही होता है। डाटा को यूज़ में लें, उसका मिस यूज़ ना करें। इस प्लेटफॉर्म पर आपको ग्रामर से रिलेटेड और यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियो मिलती रहेंगी। यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मम्मी पापा किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते तो डोंट वरी, मैं आपके साथ जीरो से लेकर इंग्लिश को हीरो तक ले जाने की कोशिश करूंगा। और मैं गारंटी देता हूं यदि आपने इस चैनल से प्रत्येक वीडियो को कंसेप्ट वाइज और नोट्स करके अच्छी तरह से पढ़ा तो आप एक दिन महारत हासिल करने वाले हैं इंग्लिश में। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट की तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको यहाँ पर देखने को एक समय मिलता है। यानी पहले मैंने जो वीडियो में पढ़ाया था वो पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है कि सिंपल सेंटेंस था, जैसे मैं आगरा जा रहा हूँ। लेकिन ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटे से आगरा जा रहा हूँ। यानी उस सेंटेंस में समय नहीं दिया था जो कि उसमें भी रहा रही आ रही थी, इस सेंटेंस में भी रहा रही आएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ समय देखने को मिलेगा जिसमें जो निश्चित समय, बिल्कुल जिसके बारे में आप भी समझ सकें वो निश्चित समय होगा। जिसके बारे में आप कैलकुलेशन न कर पाए, अंदाजा भी नहीं लगा पाए, वो आपका अनिश्चित समय होगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अगर निश्चित समय की बात करें स्टूडेंट तो देखो उसमें बजे दिनों के नाम जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको मिलेंगे। महीनों के नाम देखने को मिलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है स्टूडेंट, उसके सेंटेंस में हो सकता है अगला शब्द मिल जाए, पिछला शब्द मिले देखने को लिए, या कोई सन मिले। जैसे कि अब 2023 चल रहा है, उसी तरह से कोई भी सन मिल सकता है, 2012 2020 2019। 2019 तो बहुत खतरनाक रही है स्टूडेंट, उसे याद मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, 2021 ये जो डेटें हैं आपकी, जो सन दे रखी हैं ये आपकी निश्चित हैं। ठीक है, या फिर सेंटेंस में सुबह शाम दोपहर ये जो लिखा हुआ ये भी निश्चित है। और सेंटेंस में कल लिखा हुआ ये भी निश्चित है। सो स्टूडेंट जब ये वर्ड आएंगे तो इनके साथ से शब्द जुड़ा हुआ, जैसे 2 बजे से, सोमवार से, जनवरी से। ठीक है, या फिर पिछले 2 दिन से, अगले 2 दिन से, या 1990 से, या सुबह से, या शाम से, या कल से लगी होगी। जैसी से लगी हो तो से की अंग्रेजी आपको क्या लगा देनी है, सिंस। और सिंस के बाद ये जो समय दिया है इनकी अंग्रेजी लगा देते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं हम अनिश्चित समय की। किसकी? अनिश्चित समय की। अनिश्चित समय वो होते हैं जिनमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, घंटे या दिन। ऐसे दिन नहीं संडे मंडे लिखे होंगे तो वो इसमें आएंगे। खाली दिनों की गिनती दे रखे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो वो स्टूडेंट अनिश्चित समय माना जाता है। महीना 1 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ये अनिश्चित समय है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ये अनिश्चित समय है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह ये भी अनिश्चित समय है। अगर इनके नाम दिए हैं ऊपर तो निश्चित है, और नाम नहीं दिया सिर्फ गिनती दी है एज अ गिनती तो काउंटिंग में आप यूज करेंगे फॉर का। और जो निश्चित है फिक्स समय उसमें आप सिंस का यूज करेंगे। अगर इनके साथ से शब्द आता है तो यू कैन यूज फॉर, है ना। और अगर इनके साथ से शब्द आता है तो यू कैन यूज सिंस। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो अब रूल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ रूल में लिखा हुआ है, मैंने ये तो आपके समझ में आएगा। इसे समझते हैं कि प्रत्येक कर्ता के साथ स्टूडेंट आपने आईएनजी ही लगानी है। और मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ कि रहा रहा आएंगे आईएनजी लगाएंगे, रहा रहा आएंगे आईएनजी लगाएंगे। जहाँ रहा रहा शब्द आएगा वहाँ आंख बंद करके ठोक दो आईएनजी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसे हिंदी में स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ठीक है। और सकारात्मक वाक्यों को हमने यहाँ रूल लिखा है, रूल नंबर 1, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सेंटेंस बनाएंगे तो यू कैन यूज सब्जेक्ट, उसके बाद आप हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अदर वर्ड लगाना है,
अदर वर्ड के बाद अब कहानी आता है निश्चित और अनिश्चित पे। अगर निश्चित समय पुत्र तो आप सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय तो आप फॉर का यूज करेंगे। तो आपने मान लो सिंस और फॉर लगा दिया, ये देखे कि निश्चित है या अनिश्चित है। अब उसके बाद उस समय को लगा दो जो आपको ये पता चलेगा कि निश्चित है या अनिश्चित है। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, जैसे माताजी 2 बजे से, माताजी 2 बजे से खाना पका रही हैं। माताजी 2 बजे से खाना पका रही हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं ये कह दूं, ध्यान देना अच्छी तरह से, 2 बजे से हटा दूं मैं, तो सेंटेंस रहेगा माताजी खाना पका रही हैं। तो ये सेंटेंस पहुंचेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अगर मैं कह दूं कि माताजी 2 घंटे से खाना पका रही हैं, 3 घंटे से, या जो कुछ भी एटसेट्रा आपने टाइम दे दिया, तो स्टूडेंट सेंटेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस सिंपल सी बात है, समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय नहीं दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो माताजी 2 बजे से खाना पका रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या लगाना है, माताजी। माताजी की क्या होगी स्टूडेंट, द मदर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, द मदर। ठीक है, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन लगाना। तो स्टूडेंट माताजी एक वचन है तो हमने क्या लगाना है यहाँ पर, हैज बीन। चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हैज बीन लगा दे। उसके बाद रूल कह रहा है कि सर यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे, किसमें, वर्ब में। वर्ब क्या है इसमें, पकाना। और स्टूडेंट पकाने की क्या होती है, कुक। और कुक में क्या जोड़ दी हमने, आईएनजी। तो स्टूडेंट सेंटेंस हो गया कुकिंग। क्या पका रही है, खाना, तो कुकिंग द फूड। यहाँ तो बात समझ में आ रही है ना। तो सेंटेंस बन गया द मदर हैज बीन कुकिंग द फूड। जब हैज बीन लग जाता है तो समय और लगाना होता है लास्ट में। समय है 2 बजे से, देखो 2 बजे यानी बजे वाला शब्द इसमें आ रहा है या नहीं, और इसमें से भी आ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, से की अंग्रेजी लगा देनी है सिंस। क्या लगा देनी है, सिंस। उसके बाद है 2 बजे, क्या है 2 बजे, से की अंग्रेजी क्या लगा दी, सिंस। और 2 बजे की क्या होते हैं, 2 की क्या होते हैं 2, और बजे की होते हैं ओ क्लॉक। क्या होती है बजे की, ओ क्लॉक। सो सेंटेंस स्टूडेंट यहां पर हो गया, इसे समझेंगे। द मदर हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। द मदर हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 2 o'clock। ठीक है स्टूडेंट, एक और रूल समझते हैं इसे। जैसे तुम सुबह से सो रहे हो। ठीक है, तुम सुबह से सो रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, इसे बनाते हैं। तुम की स्टूडेंट क्या होगी, यू के संग हैज बीन या हैव बीन, तो हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है, यू हैव बीन। सोने की स्टूडेंट क्या होती है, स्लीप। क्या होती है, स्लीप। और वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी। तो सेंटेंस होगा यू हैव बीन स्लीपिंग। अब देखो कब से, सुबह से। देखो सुबह किस में आ रही है, इसमें, और से भी आ रहा है। तो से की अंग्रेजी पहले क्या लगा देंगे स्टूडेंट, सिंस। और अब क्या, देखो से की अंग्रेजी सिंस लगा दी, और सुबह की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, मॉर्निंग। सो स्टूडेंट सेंटेंस हो गया यहाँ पर यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, सो चीजें आपके समझ में आ रही होंगी कि सेंटेंस को हमें किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो ये जो 2 एग्जांपल मैंने अफर्मेटिव में दिए हैं, ये मैंने आपको सेंस वाले दिए हैं। कौन से दिए हैं, सेंस वाले। अब 2 एग्जांपल मैं आपको फॉर वाले बताता हूं। ठीक है, जहां पर हमें किसका यूज करना है, फॉर का। ठीक है, जैसे खिलाड़ी 2 दिन से, खिलाड़ी 2 दिन से मैच, खिलाड़ी 2 दिन से मैच खेल रहे हैं। खिलाड़ी 2 दिन से मैच खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट खिलाड़ी की क्या होती है, द प्लेयर। क्या होगी, द प्लेयर्स। प्लेयर्स कर देंगे। अब क्या लगा देंगे इसमें, हैव बीन, क्योंकि ज्यादा है। द प्लेयर्स हैव बीन। खेलने की क्या होती है स्टूडेंट, प्ले। और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो सेंटेंस बनेगा द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग। और मैच की क्या होती है, द मैच। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपके। तो सेंटेंस बनना था प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग द मैच। और कब से खेल रहे हैं, 2 दिन से। तो अंग्रेजी से की या तो फॉर लगेगी या सिंस लगेगी, और ये फॉर या सिंस बताएंगे ये वाला समय। तो देखो दिन किस में आ रहा है, इसमें, और दिन इसमें भी आ रहा है। लेकिन इसमें दिनों का नाम होना चाहिए, संडे मंडे जो कुछ भी है, लेकिन इसमें गिनती होनी चाहिए। तो देखो गिनती दी है ना, 2 दिन, तो 2 दिन दे रखा। तो से की अंग्रेजी क्या लगाने वाली है, फॉर। और 2 की क्या होगी, 2। और दिन की क्या होगी स्टूडेंट, डेज। सो यहाँ पर सेंटेंस बन गया द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 days। बहुवचन है इसीलिए मैंने एस जोड़ रखा है।
सो स्टूडेंट चीज़ें आपके समझ में आ रही होगी, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि कहाँ पर हमें निश्चित और अनिश्चित समय का कैसे यूज करना है। चीज़ें आपके सामने हैं। मैं आपसे कह दूं कि सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो स्टूडेंट घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई है कि नोट तीसरे नंबर पर लगती है, नोट तीसरे नंबर पर लगती है। तो तीसरा नंबर गिन के देख लेते हैं। एक, ये तो एक ही गिना जाएगा ना, 1 2 3। तो हैज़ मतलब हैज़ हैव के बीच में आ जाएगा बीन के पहले, तो सेंटेंस में नॉट लग जाएगी यहाँ पर। बात समझ में आ रही है ना, ये ध्यान देना अच्छी तरह से। यानी नॉट को तीसरे स्थान पर स्टूडेंट यूज करना है। ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दी और आपको इनके बारे में पता भी चल गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं थोड़ा। जैसे अब कराऊंगा मैं आपके नेगेटिव, कौन से कराऊंगा, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद या तो हैज लगाएंगे या उसके बाद हैव लगाएंगे। उसके तुरंत बाद आपको नॉट प्लस क्या लगा देनी है, बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, उसके बाद अगर सेंस आ रहा है तो सेंस, और नहीं तो क्या लगा देंगे, फॉर, और उसके तुरंत बाद आपने स्टूडेंट क्या लगा देना है, टाइम। सो स्टूडेंट रूल आपका नेगेटिव कंप्लीट है। सबसे पहले यू कैन यूज सब्जेक्ट एंड देन यू कैन यूज हैज एंड हैव, आफ्टर द नॉट एंड देन बीन। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सेंस या फॉर, और टाइम लगा देना। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे रघु 2 माह से, रघु 2 माह से अंग्रेजी, रघु 2 माह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, रघु 2 माह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा, तो सबसे पहले रघु की लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले किसकी लगाएंगे, रघु की। तो क्या होगी, रघु। ठीक है, रघु के बाद क्या करेंगे, हैज, क्या लगाएंगे, हैज, और नहीं की क्या हो जाएगी, नॉट, और क्या लगा देंगे, बीन। तो सेंटेंस हो गया यहाँ पर रघु हैज नॉट बीन, पढ़ने की क्या होती है, रीड, और वर्ब में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। सेंटेंस बने रघु हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश। और स्टूडेंट ये बात आपको याद रखनी है कि सब्जेक्ट से पहले दा का और किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो रघु हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश 2 माह से, गिनती दे रखी है तो क्या करेंगे, फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर। 2 की क्या हो जाएगी, 2, और महीना की क्या हो जाएगी, मंथ्स। तो सेंटेंस यहाँ पर बन गया स्टूडेंट, रघु हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। ठीक है स्टूडेंट, आपको चीज़ें समझने में कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। अगर अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तो किसी भी सेंटेंस को यू कैन चेंज इनटू इंग्लिश पार्ट। सो स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को अच्छी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड अगली वीडियो में मैं जल्दी ही कराने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।